ले फिर आ गए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टूडेंट्स में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने त्रिकोणमिति 8.4 तक पूरा आपको बता दिया था। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख लो एक्सरसाइज 9। दोस्तों, आपको इसको अच्छे से समझना है। मैं आपको थोड़ा से इसके जो भी बेसिक सी बातें वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा, तभी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपको लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करें, लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9 में आपको दो बातें आपको ध्यान देना होगा। इसमें बस दो चीज होती है। सबसे पहला होता है उन्नयन कोण, और दूसरा होता है यहाँ पे अवनमन कोण आपका। अब बोलोगे भाई ये कोण कहाँ से आ गया? तो गाइस, सबसे पहले अब देखो, उन्नयन कोण कहते हैं किसे? उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई वस्तु अगर ऊपर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु ऊपर है, तो गाइस ये जहाज है मान लीजिए। अगर हम नीचे से अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो अगर हम नीचे से कोई वस्तु को ऊपर देखते तो जो ये जो कोण बनता है हमारे आँख के क्षैतिज, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। ये हो गई उन्नयन कोण। ये जो कोण बना, हम किसी नीचे से किसी वस्तु का अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो वो होता है उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है दोस्तों? अवनमन कोण मैं आपको समझा देता हूँ। अवनमन कोण जैसे कि मान लीजिए कोई ऊपर से वस्तु है, ऊपर कोई वस्तु है, अगर हम नीचे की ओर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, अगर कोई वस्तु अगर ऊपर से कोई वस्तु को नीचे से देखता है, सॉरी, ऊपर से कोई आदमी नीचे जो वस्तु है उसको देखता है, तो जो आंखों से जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। बस ये दो बात आप समझ जाओ और आपका पूरा त्रिकोणमिति का 9 खत्म हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। यानी जितना डिग्री का ये कोण बनेगा उतना ही डिग्री का ये भी कोण बनेगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना होगा। सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अक्षर में लेखक में रहेगा तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आपको, यहाँ देखो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी है। मान लीजिए कि ये है बांस है, यहाँ पे बांस है और यहाँ से 20 मीटर लंबा है वो डोरी है। ये है 20 मीटर, ए बी सी, मैं यहाँ पे सुविधा अनुसार नाम देता हूँ। ये 20 ए सी है जो डोरी है, ये क्या हुआ? डोरी एकदम तना हुआ है, जमीन से लेके तना हुआ है, उस पर चढ़ रहा है। और बड़ा भूमि के जो सीधे खंभे पर लगा उस पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री है। भूमि स्तर के साथ ये जो डोर है इससे बनाया गया कोण कितना डिग्री है? ठीक है, तो हमें खंभे की ऊंचाई, हमको ये इसको ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो फिगर है, फिगर सबसे पहले बना दोगे तो एग्जामिनर भर के नंबर देगा। उसके बाद सबसे पहले जो दिया हुआ है वहाँ पे लिखना, जैसे कि दिया है यहाँ पे लिखना डोरी की डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। जब ये सब लिखोगे दोस्तों तो आपको एग्जामिनर को चेक करने में सुविधा होती है और अच्छे नंबर देता है। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है? अब दिया तो इतना मान लेती है, माना कि एक दूसरा खंभा है, खंभे की
ऊंचाई बराबर क्या है, ए बी है, ए बी है। और इतना बराबर क्या मान लेते हैं, एच सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये सॉरी एच मीटर मान लेते हैं, क्योंकि ये मीटर में है तो हम मीटर में ही मानेंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमको इसको निकालना है। तो लंब किस में होता है, आपको ध्यान देना है कि साइन थीटा में लंब होता है, कि कॉस थीटा में होता है, टैन थीटा में होता है, कि सेक थीटा या कॉसेक, छो में से किस में होता है। तो गाइस देखो इसमें कर्ण दिया हुआ है, मान लो ये कर्ण है और ये लंब है, ये मेरा कोण थीटा है, ये आधार है, तो सामने वाला भुजा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण और लंब किस में होता है, पहला दोस्तों कि आपको साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, और दूसरा हो जाता है कॉसेक थीटा में कर्ण बटे लंब। सबसे सुविधा अनुसार चलता है मैं, साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो गई। अब यहाँ पे देखो ए बी दिया हुआ है, कितना माने हम, एच माने हैं, ए सी बराबर कितना दिया हुआ है 20, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे मैंने एक बताया था 8.2 में आपको बताया था कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता था। आपको ये सब फॉर्मूले जो भी मैंने लिखा था आपको याद रहना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर एच बटा 20। अब देखो नीचे नीचे 10 दूना 20, अब एच बराबर क्या हो जाएगा 10, एच किसका मान है, ए बी बराबर। तो गाइस जो देखो खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, आंसर 10 मीटर। आई होप आप लोग को ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से बोल सकते हो कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, आप फिर से आपको बताया, मैं फिर से आपको वीडियो बना। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहे हो, सबसे पहले देखो यहाँ पे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो गाइज इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देखना है, क्योंकि बहुत ही बार पूछा गया सवाल है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले तो अपन को फिगर बना लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देता हूँ, फिगर बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और मान लो एक पेड़ है, मान लो ए बी एक पेड़ है और टूट जाता है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है, इसको मान लेते हैं हम सी, और मुड़ जाता है, टूट के इधर की ओर मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर था ए यहाँ पे आके छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है और इसके साथ ये जो शिखर है, ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु ये हो जाएगा बी, और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यहाँ इतना दूरी 8 मीटर है, यहाँ तक दूरी कितना है 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा जो भी है दिया हुआ वहाँ पे लिखा रहता है। पहले देखो मान लेते हैं, माना कि पेड़ की, ये सब लिखोगे आज तो आपको एग्जामिनर को देख चेक करने में सुविधा होती है। पेड़ की ऊंचाई ए बी है पेड़, तथा टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग क्या है ए सी ही नहीं टूट के इधर आया है, तो इसको मान लेते हैं डी, ए सी और ए सी बराबर सी डी। क्योंकि गाइस जितना ये रहेगा उतना ही यही रहेगा, क्योंकि ये मान लीजिए एक्स है तो ई भी एक्स है, क्योंकि इसी जो इतना ये टूटा है वही इधर आके टूट के गिरा है। तो गाइस ये आपको अब ए बी बराबर, हम अब ए बी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, और ए सी की जगह पे हम सी डी भी लिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन चुका है सी बी डी, सी बी डी एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, और यहाँ पे मुझे आधार दिया है हमको कर्ण, और ये जब हम ये वाला और ये वाला निकाल लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई ऑटोमेटिक निकल जाएगी। क्योंकि गाइज ये है जो ये है, तो हमको ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है। तो गाइज ये वाला सोझा हो जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको
त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज CBD में कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधार दिया हुआ है, हमको कर्ण निकालना है। तो आधार बटा कर्ण किस में होता है? आधार बटा कर्ण किस में होता है? अब बोलोगे कॉस थीटा में होता है, तो यहाँ पे कॉस लगा देना है। और थीटा की जगह पे क्या है? यहाँ पे 30 है, बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा क्या BD, और कर्ण क्या हो जाएगा CD। सॉरी, आप BD लिख दो। कॉस 30 डिग्री का मान आपको मैंने 8.2 में आपको बताया था। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 बराबर BD कितना दिया हुआ है? 8, CD है, तो CD तो है नहीं, तो उसको लिख लेते हैं। अब 63 गुना करो तो √3CD बराबर 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। तो CD बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा √3। ये मान लो समीकरण एक। CD बराबर हमको निकल चुका है CD बराबर, और CD किसके बराबर है? AC के बराबर है, ये आपको पता होगा। पुनः हमको ये निकल गया, अब हमको ये निकालना है। पुनः समकोण त्रिभुज CBD में एंगल B बराबर 90 डिग्री है। तो गाइस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखना है कि हमको देखो CD निकल चुका है, हमको ये लंब निकालना, और ये आधार दिया हुआ है, लंब निकालना। आप चाहो तो लंब और कर्ण से भी निकाल सकते हो। तब यहाँ से एक और फार्मूला आपको पता होगा कि साइन थीटा भी लगा सकते हो इसमें, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है, इसमें कर्ण भी हमको निकल चुका है। टैन थीटा भी लगा सकते हो, लंब बटा आधार दे ले, लंब निकल जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पे टैन थीटा लगाते हैं। टैन थीटा का कितना है 30 डिग्री है, बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा BD। टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। BC कितना है? BC नहीं दिया है, तो BC का BC हो जाएगा, और BD 8 है। तो 63 से गुना करेंगे तो √3 BC बराबर 8। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 8, इन्हें गुना में है, इधर आएगा भागे में। ये समीकरण। अब देखो हमको AC निकल चुका है और BC निकल चुका है। तो गाइस AB बराबर इधर है AC प्लस BC। तो पेड़ की ऊंचाई AB बराबर AC प्लस BC। AC कितना निकल के आया दोस्तों? आप यहाँ से देख लो AC कितना निकल के आया। यहाँ पे देखो 16√3 प्लस BC कितना है 8√3। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 16 8 24√3। हम इसको अब 24√3 इसको हम परिमेयीकरण करते हैं। √3 नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए, √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 24√3, और नीचे √3 गुने √3 3, 8 3 24 निकल के आ चुका है 8√3। तो गाइस ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, आप भी अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको बनाना। अगर ये सब जो मैंने आप लिखा माना कि पेड़ की ऊंचाई, अगर ये सब लिखते हो तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और आपको नंबर खुल के देता है। तो गाइस आई होप आज आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। तो फिर मैं